स्वागत है दोस्तों, क्या हाल चाल। आज हमारे हाथ में है Sennheiser के Momentum True Wireless 4। ये ईयरबड्स 18,000 रुपए की प्राइसिंग पे आते हैं। कंपटीशन में सोनी वगैरह है, एप्पल वगैरह है और सैमसंग भी है, तो क्या उनको छोड़कर आपको इसको कंसीडर करना चाहिए। इस वीडियो में बातचीत करेंगे क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। कुछ चीजें बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी और कुछ चीजें थोड़ी सी डल साइड पर है और वो वीडियो में मालूम पड़ेगी आगे। उससे पहले सभी को अंदर भाई की राम राम है। पहले बार चैनल पर आया सब्सक्राइब वाला बटन आप लोगों को दबा दिया करो। मुलाकात और प्यार जो है ऐसे आगे बढ़ते रहना चाहिए। करते हैं अपन अनबॉक्सिंग। तो देखो मोमेंटम की मस्त यहाँ पे ब्रांडिंग कर रखी है, कुछ की हाइलाइट्स दे रखे हैं। पैकेजिंग नॉर्मल सी है, कुछ एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैकेजिंग नहीं नजर आई मुझे। यहाँ पर खोलते से कुछ पेपर वर्क मिल जाते हैं, एक चार्जिंग केबल दे रखी है, साथ में आपको मिल जाते हैं आपके मेन ईयरबड्स और उन्हीं को लेकर अपन बातचीत शुरू करते हैं। तो Sennheiser की आपको एक बढ़िया सी लोगो देखने को मिलेगी, बट एक चीज नोटिस कर रहे हो आप, ये जो केस है ये कवर किया गया पूरे कपड़े से। कवर एकदम शानदार तरीके से बनाया गया है। यूजुअली हम लोग मैट फिनिश देखते हैं, प्लास्टिक की फिनिश ऊपर रहती है जो स्क्रैचेस वगैरह कैच करती है, बट इन्होंने अलग ही कर दिया। बॉडी प्लास्टिक के अंदर और उसके ऊपर इन्होंने कपड़ा चढ़ा दिया है ताकि एक अलग वाइब क्रिएट कर सके। और हाँ, क्रिएट कर भी रही है वाइब, अगर आप नोटिस करोगे ना कुछ अलग सा लगता है। और अच्छी चीज पता है क्या हो जाती है इसके साथ, कि आपके जो स्क्रैच वगैरह लगने का जो इशू है, खराब होने के बाद वो जो डेंट्स वगैरह आने का जो इशू है, वो कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाता है। नोटिस नहीं होगा जब आप इसको कैरी करेंगे, यूज करेंगे लंबे समय के लिए। साथ ही फ्रंट में आपको टाइप सी का पोर्ट और एक लाइट इंडिकेशन दे रखी है। Sennheiser का लोगो है। इसके अलावा एकदम क्लीन है, खोलोगे हिंज वगैरह काफी प्रॉपर है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नेट भी आपको काफी हेवी सा देखने को मिल जाता है। Sennheiser के अंदर ही ब्रांडिंग कर रखी है और अंदर की तरफ आपके यहाँ पे गोल्डन कलर में थोड़े से जो हैं आपके ईयरबड्स रखे हैं। अब ये जो है स्टेम डिजाइन में नहीं है, ये आपके प्लग इन वाले ईयरबड्स हैं जिनको आप कान में इस तरीके से प्लग कर सकते हैं। डिज़ाइन थोड़ा सा बड़ा लगा मुझे, मतलब अगर आप नोटिस करेंगे तो ये कान से काफ़ी बाहर दिखते हैं। यूजुअली काफ़ी लोग होंगे जिनके कान में तो ये ढंग से जाएंगे नहीं, और जिनके कान में चले जा रहे हैं तो उनके भी कान में ये चीज़ काफ़ी बाहर दिखती है। थोड़ा ये लगा मुझे कि बॉडी डिज़ाइन थोड़ी स्लिम रख सकते थे। बाकी ये वाले ईयरबड्स काफ़ी समय बाद में कर रहा हूँ। मुझे याद है बोट के एयरडॉप्स 411 और ये सब ईयरबड्स कुछ इस तरह के आते थे जो कि काफ़ी बिके थे और काफ़ी लोगों ने पसंद किया था। तो ये जो डिज़ाइन है थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको वो उस फेस की नज़र आती है। वेल, फिटिंग की अगर मैं स्पेशली बात करूँ तो यहाँ पर ये वर्कआउट्स के लिए उतना ज़्यादा सूटेबल नहीं होता है, क्योंकि अगर आप कैरी करेंगे ना ये कान से बार बार निकलते हैं। वैसे मैंने यहाँ पर जो है मीडियम टिप लगा रखी है, जो सिलिकॉन की टिप आपको देखने को मिलती है। इसमें लार्ज और स्मॉल ऑप्शन भी अवेलेबल कर रखा है। जिनके कान में जिस वजह से सूट होता है वो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। डब्बे के अंदर आपको वो चीज़ मिलती है। थोड़ा सा बस ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर फिटिंग के मामले में नॉर्मल स्टैटिक मोड में अगर आप हो, कंटेंट देख रहे हो या फिर आप म्यूजिक एंजॉय कर रहे हो, फॉर दैट सिचुएशन ये अच्छे हैं। बट रनिंग, जंपिंग या फिर स्किपिंग वगैरह ऐसी कुछ चीज़ कर रहे हो तो फिर ये कान से गिरते हैं, जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। तो फिटिंग के मामले में सो लगे, मुझे उतना मजा नहीं है यहाँ पर। बट असली चीज़ जो यहाँ पर है वो है इसके माइक्रोफोन्स, इसके यहाँ पर सेंसर्स जो काफी ज्यादा इंप्रेसिव बनाते हैं इन अदर टर्म्स। वेल, अपन जो डिस्कस करने वाले हैं अगले डिपार्टमेंट में इसकी साउंड क्वालिटी को, क्योंकि वो ही सबसे ज्यादा मैटर करती है। तो यहाँ पर ना बेसिकली उन्होंने 7mm के ड्राइवर्स लगा रखे हैं जो कि 2 स्पॉन्ड और ट्रांसड्यूसर्स डिलीवरिंग इंपैक्टफुल बेस और रिफाइंड ट्रेबल्स आपको देने की हेल्प करते हैं। और वो चीज मैंने यहाँ पे नोटिस करी, साउंड क्वालिटी काफी इंप्रेसिव है। आपको डिसअपॉइंटमेंट उस चीज में किसी भी तरीके से नोटिस नहीं होता, क्योंकि अगर आप बेस की बात करें काफी फुल्ड अप है, ट्रेबल्स की बात करें काफी फुल्ड अप है, और जो थंब है, जो बैलेंस है, वो काफी अमेजिंग देखने को मिलता है। एंड द बेस्ट पार्ट, इसमें आपको 5 EQ ऑप्शंस दे रखे हैं। कस्टम आप यहाँ पे EQ बना सकते हैं इसकी एप्लीकेशन से जाके। और काफी बढ़िया मैं बताऊँ क्या है इसमें, जो आपके ईयर के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी जो प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे साउंड को डिजाइन करता है। इसमें साउंड टेस्ट होता है इसके एप्लीकेशन में। जब आप उसको लेंगे तो आपकी जो कान की प्रेफरेंसेस हैं, काफ़ी सारे यूजर्स होते हैं जिनके ईयर्स में ना इशू होता है। लेफ्ट वाले से वो ज़्यादा क्लियरली सुन पाते हैं, राइट वाले से वो कम सुन पाते हैं। तो यहाँ पर जो साउंड का बैलेंस है वो कहीं ना कहीं बन नहीं पाता जब आप नॉर्मल ईयरबड्स यूज़ करते हो। तो यहाँ पर उस चीज़ के लिए उन्होंने साउंड टेस्ट दे रखा है। ट्रेबल चाहिए ज़्यादा, बेस चाहिए ज़्यादा, आपके यहाँ पे जो प्रेफरेंस है, डायलॉग्स क्लियर चाहिए, आप सेट कर सकते हो। डिफरेंट EQ ऑप्शंस भी आपको अवेलेबल कर रखे हैं। एंड aptX लूजलेस ऑडियो कोडेक जो हम लोग बात करते हैं वो भी आपको देखने को मिलता है। हाई रेज ऑडियो यहाँ पर आपको मिलता है। जो 24 बीट या फिर 96 किलोहर्ट्ज की जो ऑडियो क्वालिटीज होती है ना भाई, वो आपको यहाँ पे ट्रूली प्रॉपर एक्सपीरियंस करने को मिलती है। एंड मुझे मजा आया, मैंने मूवीज भी इंजॉय करी, मैंने गाने वगैरह भी सुने। सब मामले में साउंड क्वालिटी आपको इंप्रेस करेगी और मजा आएगा, उसमें किसी भी तरह का कोई कंसर्न नहीं है। अनदर इंप्रेसिव पार्ट अबाउट दिस ईयरबड्स की, इसमें आपको हाइब्रिड ANC मिलता है। अब हाइब्रिड ANC बेसिकली होता क्या है, इसमें आपको टेक्निकली आपकी सराउंडिंग के अकॉर्डिंगली ANC का इफेक्ट नोटिस होता है। जैसा लग रहा है कि भैया मुझे नॉइज़ ज़्यादा हो रही है या जहाँ पे नॉइज़ बहुत कम है या मिनिमलाइज हो रही है, तो वो ANC को मेंटेन करते हैं अकॉर्डिंगली द एनवायरनमेंट। ऑटो ANC वाली चीज़ आप इससे बेसिकली बोल सकते हैं। तो वो चीज़ काफ़ी इंपैक्टफुल है यहाँ पर, और कहीं ना कहीं ANC का बढ़िया सा मिल जाता है और आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। थोड़ा सा ये कह सकता हूँ कि सोनी वगैरह और एप्पल वगैरह का जो ANC है उस लेवल तक ये टच नहीं कर पाता है, बट हाँ नॉर्मल लेवल पे आप इसका ANC काफ़ी हद तक इंजॉय कर सकते हो और आपको इंप्रेस भी करेगा। और जो एडजस्टेबिलिटी की बात करी मैंने और रिटेनिंग ऑडियो की बात करी, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एक जो बड़ा कंसर्न होता है ANC वाले ईयरबड्स के साथ में कि जब ड्राइव करते हो ना
तो वो जो विंड्स की आवाज़ आती है ना, वो कहीं ना कहीं आपको इरिटेट करती है, तो उसको आप यहाँ पर हटा सकते हैं। इसमें वो फीचर भी दे रखा है, वो काफ़ी सही किया इन्होंने। अब इसके अलावा इसमें आपको वही ट्रांसपेरेंसी मोड भी देखने को मिलता है। लो ट्रांसपेरेंसी मोड है, मतलब यानी कि हल्की फुल्की आवाज़ें जो चाहिए दूर हो रही होंगी, आपको कुछ सुनना है या कुछ आपको बाहर की चीज़ों से अवेयर रहना है, तो ये ट्रांसपेरेंसी मोड काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। स्पेशली ये ऑफिस वाले सिनेरियो में बेस्ट बैठता है, क्योंकि क्या होता है, हम लोग जब ऑफिस में बैठे होते हैं, हम लोग कान में ईयरबड्स लगा के बैठे हुए, हमारा म्यूजिक सुन रहे हैं, हमारा कंटेंट हम लोग कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं। अब बाहर हमें कोई आवाज़ लगा रहा है, बॉस वगैरह आवाज़ लगा रहे हैं, भाई हम इग्नोर कर देते हैं, सुन ही नहीं पाते कि क्या हो रहा है। तो वहाँ के सिनेरियो में आपके लिए कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी मोड काम आ सकती है, या ड्राइविंग करते वक्त काफ़ी काम आती है, आपको सराउंडिंग से भी अवेयर रखता है और आप अपनी म्यूजिक को भी इंजॉय कर सकते हैं। अब इसके अलावा जैसे मैंने कस्टमाइज लिसनिंग एक्सपीरियंस की बात करी, तो यहाँ पर 3 चीजें हैं, जैसे कि आपको साउंड पर्सनलाइजेशन मिल जाता है, एडेप्टिव 5 बैंड EQ दे रखा है और ईयर एडेप्टर फिट भी दे रखा है, यानी कि आपके ईयर के अकॉर्डिंग फिटनेस जो है ये चेक करता है विद ऑल दिस सिस्टम जो उसके अंदर एप्लीकेशन भी दे रखा है। एप्लीकेशन से आप काफी सारी चीजें कर सकते हैं, उसको लेकर मैं फर्दर आगे बात करूंगा जब हम लोग ऐप को डिस्कस करेंगे। वेल, अगर ब्लूटूथ की बात हो तो ब्लूटूथ 5.4 के साथ में आता है, जो कि कनेक्टिविटी में ऐसा कोई दिक्कत देता नहीं है, और लूजलेस ऑडियो की हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो आपको ऐसे लैग वगैरह या गेमिंग के टाइम पे या आप गाने में कुछ लैग देख रहे हैं, मूवी में लैग, वो आपको नोटिस नहीं होगा। काफी सिमलेस कनेक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो आपको दूसरे ईयरबड्स शायद नहीं देते होंगे। देखो, ये कमर्शियल पर्पस के लिए काफी शानदार ईयरबड्स हैं, जहां पर आप 50 लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं या 15 लोगों के साथ आप एक हॉल में बैठे और मीटिंग कर रहे हैं, और उनके साथ आप एक चैनल पे सबके साथ कनेक्ट करके उनको सेम चीज सुनाना चाहते हो, और वो भी डिटेल में। तो ये काफी शानदार फीचर है इसका, जहां पर आप ओरा कास्ट सपोर्ट के थ्रू मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो। यानी कि मेरा सिंगल मोबाइल है जिसपे सेम मूवी चल रही है, और ये मूवी मेरे 3 लोग और दोस्त घर पर आ रखे हैं और हम लोग उनके एंजॉय कर रहे हैं। बट होता क्या है कि आप स्पीकर पे देखते हो और स्पीकर पे कभी कभी चीज़ें मिस आउट हो जाती है, बट आप ईयरबड्स पे एंजॉय करना चाहते हो, और अगर तीनों के पास ये वाले ईयरबड्स हैं तो मैं तीनों को सेम ऑडियो सुना सकता हूं जो मैं कंटेंट देख रहा हूं। तो मल्टीपल कनेक्टिविटी का ऑप्शन दे रखा है। ये 3 ईयरबड्स तक ही लिमिटेड नहीं है, आप मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो। 15-20 लोग भी अगर हॉल में बैठे हैं और उनके पास अगर ये ईयरबड्स है, तो आप उनको सेम चीज़ सुनाई दे सकती है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर लगा मुझे पर्सनली। जिस तरीके से मॉडर्न टाइम में हम लोग देखते हैं कि मूवी वगैरह हम लोग पर्सनली एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, और हमने सुना है काफ़ी सारे जो बाहर के जो क्लब्स होते हैं वो नॉइज लेस क्लब्स होते हैं, उसमें आपको हेडफोन दिए जाते हैं और वो फ्रिक्वेंसी पे एक गाना बज रहा होता है और वो सब लोग वही चीज़ एंजॉय कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ काफ़ी काम आ सकती है इन ईयरबड्स के साथ। बाकी स्मार्ट आपको यहाँ पे पॉज एंड प्ले वाला सिस्टम देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें IR सेंसर दे रखा है। कान से निकालोगे तो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, कान से में लगाओगे तो ऑटोमेटिक म्यूजिक चालू हो जाता है। इवन इसमें आपको टच कंट्रोल दे रखे हैं जो कि काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती है। कॉल्स की बात करूँ मैं तो कॉल के टाइम पे मैंने इनको यूज़ किया। 6 माइक्रोफोन्स आपको टोटली मिल जाते हैं, यानी कि 3 तो यहाँ पर ईयरबड्स में है और 3 आपकी इस ईयरबड में हो जाते हैं। कॉलिंग के टाइम पे जो बाहर की नॉइज है उसको पूरी तरह से गायब करने की कोशिश करता है और सामने वाले को काफी सीमलेस ऑडियो देने की कोशिश करता है। सैंपल सुनो ऑडियो का, आपको मालूम पड़ेगा कि कॉल पर जब आप बात करो तो कैसी आवाज आने वाली। हे गाइस, तो अभी जो आवाज सुन रहे हैं वो ईयरबड्स के थ्रू आ रही है। कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं जब आप इनको कॉलिंग के टाइम पे इस्तेमाल करें। अब इसके अलावा जो उसकी एप्लीकेशन है अपन उसकी बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन पे मैं आपको एक बार खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पर जो एप्लीकेशन है इसकी Sennheiser की खोलोगे ना तो यहाँ आपको बहुत सारे फीचर्स जो हैं एक्सप्लोर करने को मिलते हैं। अब ईयर टिप्स की बात करें तो ईयर टिप्स आप परफेक्ट टिप जो आपकी है, परफेक्ट फिट स्मॉल मीडियम लार्ज, आप यहाँ पे पहले सेट कर लो ताकि उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर आप जो है साउंड वगैरह को क्रिएट कर पाएंगे। नॉइस कंट्रोल की बात करें तो नॉइस कंट्रोल आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं किस तरीके से काम करता है। आपको सेट करना है कितनी नॉइस बाहर की गायब हो या कितना आपको पर्सनलाइजेशन बनाना है वो आप कर सकते हो। एंटी विंड वाली चीज़ जो मैंने बात करी थी कि हवा की जो आवाज़ें आती हैं ड्राइव करते वक्त, वो आप यहाँ पे हटा सकते हो। इसके अलावा कनेक्ट मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर आप एटलीस्ट 2 डिवाइसेस के साथ साइमल्टेनियसली कनेक्ट कर सकते हो। यानी कि अगर मेरे पास लैपटॉप भी है और मेरे पास फ़ोन भी है तो मैं दोनों पे साथ में कनेक्ट कर सकता हूँ और स्विच कर सकता हूँ। जैसे अगर मेरे फ़ोन में कुछ कॉल आ रहा है तो मैं कॉल फ़ोन पर उठा लिए, मूवी अगर मैं लैपटॉप पर देख रहा हूँ तो फिर लैपटॉप की आवाज़ भी ईयरबड्स में से आएगी। तो यहाँ पर वो फंक्शनलिटी आपको देखने को मिल जाती है। और इसके अलावा आपको यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी लेवल सेट करने का ऑप्शन दे रखा है। कुछ इस तरीके से कान में आपको सबसे पहले ईयरबड्स को पुट इन करना होगा और पुट करने के बाद यहाँ पर आप जो ट्रांसपेरेंसी लेवल है वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ पर सेट करके एक बार दिखाता हूँ, मीडियम, हाई, लो। तो जैसे मैं अभी इसको हाई पे कर रहा हूँ ना, मुझे मेरी ही आवाज़ काफ़ी और ज़्यादा लाउड सुनाई दे रही है क्योंकि यहाँ पर वो जो ट्रांसपेरेंसी लेवल है वो इंक्रीज़ हो गया है। फ़ैन वगैरह चल रहा है तो उसकी आवाज़ भी मेरे कान में आ रही है, और बाहर अगर कोई व्हीकल वगैरह में निकल रहा है तो उसकी आवाज़ मुझे काफ़ी क्लियरली सुनाई दे रही है। तो यहाँ पर वो चीज़ है, आप ट्रांसपेरेंसी लेवल को सेट कर सकते हो।
सेटिंग्स में जाके आप ऑटो पॉज, फोन कॉल्स वगैरह पे भी सेट कर सकते हो। जैसे कभी कभी फोन कॉल आ रहे हैं तो ऑटोमेटिक ट्रांसपेरेंसी मोड जो है आपका बंद हो जाएगा या शिफ्ट हो जाएगा, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। एक और जिसमें फीचर आपको देखने को मिलता है कि साउंड जोन क्रिएट कर सकते हो। लाइक अगर मैं अभी ऑफिस में बैठा हूँ और यहाँ ऑफिस में काफी ज्यादा नॉइज होता है तो मैं अपना एक साउंड जोन क्रिएट कर लेता हूँ। उसके हिसाब से जो भी मैंने EQ सेट कर रखा है या जो भी मैंने सेटिंग्स कर रखी है ना, वो ऑटोमेटिक स्विच कर सकता हूँ। जैसे मैं ऑफिस में हूँ तो मैं ऑफिस वाली प्रोफाइल यहाँ पे लगा लेता हूँ, तो ऑफिस वाले सराउंडिंग की जो चीजें हैं वो सेट हो जाती है। घर पे बैठा हूँ तो घर में जिस तरह का मैंने सेटिंग्स कर रखी थी एप्लीकेशन में जाके ईयरबड्स की, तो वो सेटिंग पे मैं ऑटोमेटिकली स्विच कर सकता हूँ। तो ये एक बढ़िया फीचर आपको यहाँ पर ऐप में देखने को मिलता है, जो कि मेरे साथ से ये एप्पल वगैरह में नहीं है, और यहाँ पर ये चीज़ काफी इंटरेस्टिंग बन जाती है। इसके अलावा आपको फाइंड हेडफोन वाली चीज़ मिल जाती है। इनके अगर आपके ईयरबड्स कहीं रह गए हैं, छूट गए हैं पीछे, तो आप फाइंड कर सकते हो, लोकेशन देख सकते हो, लाइव लोकेशन चेकआउट कर सकते हो कि आपके ईयरबड्स कहाँ पर थे और कहाँ आपने लास्ट टाइम उनको यूज़ किया था। ये एक अच्छा फीचर है। और ओरा कास्ट के बारे में तो ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ, तो अगर आप अपने किसी भी चैनल को ब्रॉडकास्ट करना चाहते हो मल्टीपल लोगों तक, तो आप इसके थ्रू कर सकते हो। तो इन ओवरऑल वे में आपको यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है विद एप्लीकेशन। कुछ चीज़ें यहाँ पे परचेस करने वाली भी है तो आपको परचेस करना पड़ेगा, वो ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, बट मेरे साथ से वो चीज़ इतनी नीड है नहीं। ऑलरेडी बहुत सारी सेटिंग्स आपको फ्री में अवेलेबल कर रखी है इन लोगों ने। अब इन ओवरऑल वर्डिक्ट की बात कर ले, देखो ईयरबड्स की तो इंटरेस्टिंग है ईयरबड्स इन द टर्म्स ऑफ फीचर्स एंड साउंड क्वालिटी, बट इंप्रूवमेंट्स अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर डिजाइन थोड़ा सा इंपैक्टफुल होना चाहिए था, फिटिंग उतनी प्रॉपर नहीं है। सेकंड चीज जो मैं डिस्कस करना भूल गया आप लोगों से कि बैटरी परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ, 30 आवर्स ब्रांड का क्लेम है, बट मुझे बैटरी यहाँ पे थोड़ी सी कम लगी इसकी। मैं इसको ऑलरेडी 3 से 4 दिन के बीच में 2 बार चार्जिंग कर चुका हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे कि बैटरी इंपैक्ट उतना सॉलिड यहाँ पे लगा नहीं है। तो ओवरऑल वे में ये डिवाइस अगर इन चीज़ों पे थोड़ा सा वर्क करता है तो ये काफ़ी स्मार्ट डिवाइस है, फ्यूचरिस्टिक डिवाइस है। जो फीचर्स आपको शायद एप्पल में, सैमसंग में नहीं देखने को मिलते हैं, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी इंप्रेस करेंगे। तो इन ओवरऑल वे में इंटरेस्टिंग डिवाइस है। अगर आप नॉर्मल म्यूजिक लिसनिंग और मूवीज़ वगैरह देखना पसंद करते हो और सेनाइजर जैसे ब्रांड को ट्राई करना चाहते हो, तो ये ईयरबड्स आपको इंटरेस्ट कर सकते हैं विद दिस यूनिक फीचर्स। बट कंपटीशन के हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़ा और इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप अगर ट्राई करना चाहते हो तो सेनाइजर के स्टोर वगैरह विजिट कर सकते हो, देख सकते हो, ट्राई करके देख लो, समझ में आ रहा है तो खरीद भी सकते हो। और अगर ऑनलाइन खरीदने का मतलब लिंक डिस्क्रिप्शन में हम लोग देते हैं, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। अच्छा लगा वीडियो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, कोई सवाल मन में आपके आ रहे हो और पहली बार चैनल पर आया तो फिर मालूम आपको करना क्या होता है, सब्सक्राइब वाला बटन दबा के एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करना होता है। खुशी मिलती है जब भी आप कमेंट्स वगैरह आते हैं, तो प्लीज कमेंट जरूर से करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।